कि झारखंड सरकार का पैसा को इन्होंने गलत किया है और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के ना करे और अगर ठगाने का काम करेगा तो हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग 2026 से उखाड़ फेंकने का ऐलान करता हूं कि बिरसा मुंडा का उलगुलान, सूर्य सिंह बेसरा का ऐलान, 2026 से हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जो जेल जंगल जमीन बचाव की बात करते हैं, पैसा कानून को लागू करने की बात करते हैं, गोली का शिकार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, तो सूर्य हंसदा का इनकाउंटर होता है। और अगर जमीन बचाना, सीएनटी बचाना, पैसा कानून लागू करना तो सोमा मुंडा हत्याकांड होता है। मैंने इसको फाड़ा है और मैं यही कहूंगा कि ये पैसा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा। आज मैं झारखंड की घटना परिघटनाओं को लेके बहुत मर्माहत हूं, हृदय विरादक, दिल में चोट। मैं 30 तारीख को सोमा मुंडा के सपरिवार से मेरा फोटो खींचा पुराने विधानसभा में। झारखंड पीपुल्स पार्टी का 35वां स्थापना दिवस पर वो आए थे और कहा कि मैं यही हो के अधूरा सपनों को पूरा करूंगा और आबुआ दिसुम आबुआ राज बिरसा मुंडा का सपनों को साकार करूंगा। परिवार के साथ फोटो खिंचाया वो सोमा मुंडा, मैंने आशीर्वाद दिया, हाथ मिलाया, दिल मिलाया, साथ चलने का, संघर्ष करने का संकल्प लिया 30 दिसंबर। लेकिन 2 दिन पहले समाचार मिला कि सोमा मुंडा की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हो गई। मैं सोमा मुंडा की हत्या को महसूस कड़ी में देख रहा हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो हुआ करता था, 12:15 बजे दिन दहाड़े गुंडों द्वारा राजनीतिक साजिश से उसको गोली मार के छल्ली कर दिया गया, स्पॉट डेथ कर गया। मेरे ही अजीज, मेरे ही मैंने शिष्य सुनील महतो, जमशेदपुर के सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, एमपी थे, उनको भी दिन दहाड़े माओवादियों द्वारा उसको मार दिया गया। उसके पीछे भी राजनीतिक साजिश था। और कब तक ये साजिश रहेगा? सोमा मुंडा स्कूल चलाते थे, एक प्रचार थे। सोमा मुंडा जो है पैसा कानून के बिल्कुल पक्षधर थे, जमीन दलाली के विरोधी थे। लेकिन सोमा मुंडा जो सीएनटी एक्ट को रक्षा करने के लिए बात कर रहे थे, आबुआ दिसुम आबुआ, लेकिन एक पढ़ा राजा को मार दिया, साधारण इंसानियत के तो दूर की बात है। आज मैं यहां आया हूं, एक एमएलए 35 साल पहले 90 में एमएलए थे, बिहार विधानसभा में दहाड़ने वाले, और ऐसे झारखंड अलग राज का एक झारखंड निर्माताओं से मैं हूं। शिबू सोरेन के बाद अगर कोई जिंदा दिल वाले आदमी है तो 70 साल का सूरज सिंह बेसरा, दूसरा मैं शैक्षणिक गुरुजी के रूप में नौजवान मुझे आदर्श मानता है। मैं 35 साल पहले एमएलए और झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक मैं भी हूं। शिबू सोरेन नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, मैं हूं, मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं। और आज 2 साल से मेरा भी बॉडीगार्ड जो पूरे राइफलदारी दिया था, देख लीजिए एक एमएलए को कैसे बॉडीगार्ड दिया जाता है। सरकार का एक बॉडीगार्ड अभाव हो गया है, बिना बॉडीगार्ड का मैं। मुझे तो डर होने लगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो रामदयाल मुंडा नहीं है, एनी होरो नहीं है, बीपी केसरी नहीं है, सोमा मुंडा का मर्डर हो गया, उससे पहले कई मर्डर हुआ है। यानी वर्तमान झारखंड सरकार जो है ना, निरंकुश शासन चला रहे हैं और अंकुश नहीं है, अपराधियों के ऊपर में लगाम नहीं है। पुलिस प्रशासन निकम्मे हो गए हैं, पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बन गया है, हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है, मैया जजोना का पैसा वसूलने में उसमें मदद है, लेकिन किसी का जान माल, जान जमीन जरू जंगल ये बचाने का प्रशासन लापरवाही कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है। विधानसभा में बोल रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति के सामने बोल रहा हूं, पिछवाड़ा में बिरसा मुंडा का स्टेचू है, लेकिन आज इनकी आत्मा भी रो रहा होगा, भटक रहा होगा कि कैसे झारखंड मिला, एक दूसरा बिहार मिल गया, जहां अपराधी जो बोलबाला है, यह राजनीति का कोई अंकुश नहीं है, प्रशासन मनमानी कर रहा है। एक पैसा का जो है ना मेरे सामने में, एक तो अपराध है, दूसरा पैसा का, 2 चीज है। उदाहरण, इसमें आंख में धूल झोंकने का काम किया झारखंड का पैसा। मेरे पास छत्तीसगढ़ का लाल कलर का, इसमें छत्तीसगढ़, इसमें 96 का हूबहू जो 24 दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति अधिसूचित किया, जो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, अधिसूचना किया, और यहां पर विधानसभा में पारित किया हुआ झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 उसी के आधार पर ये जो ठगाने का पैसा कानून का जिसका विरोध शुरू हो गया। तो हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार आबुआ राज कर रहा है, ये आबुआ राज नहीं, आदिवासी को ठगाने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ और इसमें क्या अंतर ये है कि 96 में जो करीब 35 विषय है, इसमें हूबहू छत्तीसगढ़ ने मान लिया केंद्र सरकार कानून, लेकिन इसमें पंचायत का अधिकार इसमें दे दिया और इस पैसा को पंचायत के अधीन कर दिया। पंचायत अधिनियम 2001 विधानसभा से बनता है कानून, और पैसा कानून विधानसभा का नहीं है, ये लोकसभा का है। इसमें विधानसभा से पारित जो है ना, राज्यपाल साइन करता है, पंचायत अधिनियम है, और ये वाला पैसा कानून छत्तीसगढ़ में जो बना वो राष्ट्रपति साइन करता है, दोनों में अंतर है। इसीलिए हेमंत सोरेन की सरकार जो पैसा नाम से ये दिया है, ये बिल्कुल ये धज्जी उड़ा दिया, ये बिल्कुल असंवैधानिक काम किया। इसको हम लोग एक सिरे से इसको हम लोग विरोध करते हैं, और विरोधी नहीं, मैं आपके सामने में इसको चीर के फाड़ के हम फेंकते हैं।
मैं आपके सामने में ये झारखंड सरकार का पैसा को इन्होंने गलत किया है और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के साथ ना करे। मैंने इसको फाड़ा है और मैं यही कहूंगा कि ये पैसा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट, अदालत, सारा न्यायालय, सीओ, पीडीओ, इसमें जो है नहीं चलेगा। मैंने फेर के फांक दिया और ये पैसा झारखंड में नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल और भारत सरकार का जो है ना राष्ट्रपति साइन किया केंद्रीय कानून पैसा चलेगा। बस यही कहना है। दूसरी, यह जान माल, जमीन, जंगल यह सुरक्षित नहीं है। सीएनटी एक्ट उल्लंघन हुआ है। इन 25 वर्षों के अंदर में यह विधानसभा हमारा कोई रक्षा नहीं करे। विधानसभा कानून बनाता है, प्रशासन हमारा जान माल का रक्षा करता है। अगर मैंने सोमा मुंडा की हत्या हुई, साधारण ग्राम सभा का मुंडा नहीं था, ये पाढ़ा का राजा था और पेशा कानून का आंदोलनकारी था और झारखंड अलग राज्य निर्माण में नहीं हो के साथ रहा है। ऐसे व्यक्ति का अगर उसको दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिया जाएगा तो सूरज सिंह बेसरा का जान माल का सुरक्षा का भी कौन भरोसा है। हो सकता है मैं ये भाषण दे रहा हूं, ये घोषणा कर रहा हूं, मेरा अंतिम होगा, इसलिए मैं जान चला जाए, प्राण चला जाए, लेकिन बिरसा मुंडा अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा गांव में हमारा राज, जो पेशा कानून, जल जंगल जमीन है, वो हम लोग पाई पाई हिसाब करेंगे। और अगर ठगाने का काम करेगा तो हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग 2026 से उखाड़ फेंकने का ऐलान करता हूं कि बिरसा मुंडा का उलगुलान, सूर्य सिंह बेसरा का ऐलान 2026 से हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यही प्रण लेता हूं, विधानसभा में बैठ करके मैं ऐलान करता हूं। दादा, सोमा मुंडा हत्या का खुलासा करने वाले थे। सोमा मुंडा का हत्या केवल जमीन दलालों का नहीं है। ये जो भी आदमी सरकारी नियम नीति का जो विरोध किया, उदाहरण के लिए सूर्या हंसदा का इनकाउंटर किया, वो भी फर्जी इनकाउंटर था। सूर्या हंसदा का जो इनकाउंटर और सोमा मुंडा का जो है उनको हत्या करना, बिल्कुल मैं समान दृष्टि से देख रहा हूं। क्योंकि सूर्या हंसदा वहां विरोध कर रहा था, वहां पर मैंने यह कहा, तो आप उसका इनकाउंटर को इनकाउंटर नहीं देख रहे, हत्या देख रहे मैं देख रहा हूं हत्या की साजिश है। हत्या की साजिश, ये हत्या की साजिश है। दूसरी बात है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन विफल है। पहला तो यह है, गुंडा राज यहां पे है। झारखंड जंगल राज हो गया। जल जंगल जमीन के बचाने का बात था, लेकिन जल जंगल जमीन बचाव नहीं, यहां गुंडा राज और यहां पर जंगल राज हो गया। यहां पे जान बचाना, प्राण बचाना, जमीन बचाना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। जो जल जंगल जमीन बचाव की बात करते हैं, पेशा कानून को लागू करने की बात करते हैं, गोली का शिकार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, तो सूर्य हंसदा का इनकाउंटर होता है। और अगर जमीन बचाना, सीएनटी बचाना, पेशा कानून लागू करना, तो सोमा मुंडा हत्याकांड होता है। मतलब यहाँ पे आप जो है मनमानी ढंग से यह कानून बनाते हो, आदिवासी मूलवासी को आंख में धूल झोंकते हो, इसका खिलाफ बोलता है तो जिंदा नहीं रहता। इसका उदाहरण सोमा मुंडा है। तो सोमा मुंडा का काम कोई आदमी, कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं था, कोई गुंडागर्दी का सिर्फ नहीं है, ये राजनीतिक का साजिश है। इसका तमाम जिम्मेदारी मैं हेमंत सोरेन सरकार को दोषारोपित करता हूं कि इसका जांच करो और जो दोषी है उसको पकड़ के फांसी की सजा होना चाहिए। और आज से अगर कोई भी आदमी उंगली उठाने का किया दलालों ने, जमीन दलालों ने, तो झारखंड में बहुत बड़ा उलगुलान होगा। आदिवासी उब चुका है, झारखंड भ्रष्टाचार में डूब चुका है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किया था, उस तरह संपूर्ण झारखंड में एक बार उलगुलान उठेगा और इस सरकार को संभालना होश में आओ। सरकार, आप हमारा जमीन को नहीं बचा पाया, आप हमारा एक्ट को नहीं लागू कर पाया, स्थानीय नीति को लागू नहीं कर पाया, बिना आरक्षण का नौकरी दे रहे हो, इसलिए आप खैर नहीं। 2026 अब हम लोग फिर से उलगुलान सड़क पे उतरेंगे और संघर्ष करेंगे, यही आह्वान करता हूं। जो है राजनीतिक हत्या करार दे रहे हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? मेरे साथ सच नहीं, इंक्वायरी होगा तो साक्ष्य आएगा। जितने एजेंसी है, जैसे भ्रष्टाचार का कोई करता है तो इनकम टैक्स करता है, ईडी करता है, उसके बाद एसीबी करता है, क्या क्या करता है, बहुत सा एजेंसी है। हम ये चाहते हैं इसका मांग को जो है सीबीआई से जांच हो। और मैं आरोप लगाता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो सोमा मुंडा, ये पेशा कानून के पक्षधर थे, जल जंगल जमीन, सीएनटी एक्ट के पक्ष थे और पूरे मुंडा इलाके का राजा था। ये छोटा मोटा कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं था। सोमा मुंडा एक पढ़ा राजा था। राजा माने बहुत बड़ा चीज होता है इस आदिवासी समाज में, पढ़ा सिस्टम में। उसका हत्या करना छोटा मोटा चीज नहीं है, खोटी में कांड नहीं है। ये दहल उठा है पूरे झारखंड, अब पूरे झारखंड जल उठेगा। ये राजनीतिक साजिश है। कौन कर रहा है राजनीतिक? कौन नेता होगा? कौन सरकार का आदमी है? कौन पुलिस है? इसका जांच होना चाहिए। एक जांच तो सीबीआई का जांच मांग हुआ है आपका सूर्या हंसदा के नाम से। अब दूसरा अभी हम मांग कर रहे हैं सीबीआई से जांच होना चाहिए कि सोमा मुंडा का कोई दोस्ती यारी में, कोई गुंडागर्दी, जमीन दलाली, साधारण रूप से उसका हत्या नहीं हुआ। बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया गया और मौका देकर के उसको मार दिया गया। राजा को मार दिया, आदिवासी का राजा को मार दिया है। इसका हम लोग बख्शेंगे। राज्य की एजेंसी पर भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। पुलिस पे भरोसा नहीं है, शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं। शासन चलाता है झारखंड सरकार, प्रशासन चलाता पुलिस सरकार। शासन और प्रशासन नहीं चाहिए, हमें सुशासन चाहिए। शासन और प्रशासन पे भरोसा उठ गया, इसलिए झारखंड में सुशासन चाहिए, सुशासन चाहिए। हमारे गांव में हमारे राज चाहिए।